ही में वी मार्ट रिटेल के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी करीब 22 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले करीब 22 करोड़ रुपए के मुनाफे में आई। आय और मार्जिन्स जो थे उसमें भी अगर आप देखें एक हाइक है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वी मार्ट रिटेल के CFO श्री आनंद अग्रवाल जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, और नंबर्स अच्छे रहे आपके इस क्वार्टर में। एक चीज़ दिख रहा था सर, आपके फुटफॉल इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 36% जंप हुए हैं YOY बेसिस पे। और लाइटर नोट सर, ये हीट वेव में सब क्या आप ही के स्टोर्स में थे क्या? नहीं, मतलब आपके मुंह में घी शक्कर। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, और भी तादाद में लोगों को आना चाहिए। बट रियलिटी प्रॉब्ली ये है कि पिछले 2-3 साल से जो लोग नहीं आ पा रहे थे, शायद उन्हें कुछ मौका मिल गया गर्मी में हमारे यहाँ आने का। ओके, बट एग्जैक्टली ये बताइए, ये जो फुटफॉल बढ़े, साथ ही साथ आई थिंक जो स्पेंड पर बिल था उसकी ट्रेजेक्टरी क्या रही? इसमें भी थोड़ी ग्रोथ है क्या? इस पे थोड़ी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। स्पेंड पर बिल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अच्छी चीज ये रही कि नंबर ऑफ बिल्स हमारे काफी बड़े हैं, तो फुटफॉल ज्यादा है, लोग ज्यादा आए, एंड लोगों ने खरीदारी ज्यादा करी। लेकिन जो एवरेज साइज पर बिल है, एवरेज बिल साइज जिसको हम कहते हैं, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ या डिग्रोथ नहीं है, 1-2% ऊपर नीचे है। बट जो अच्छी चीज देखने को मिली कि टीयर 3 टीयर 4 टाउन्स में, जहां पे फुटफॉल पिछले 2-3 साल से काफी डिप्रेस चल रही थी, वहां पे हमें थोड़ी सी ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है बनिस्बत पिछले साल के। तो वो हमारे जैसी चेन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और मैसेज है, क्योंकि हमारा कोर कस्टमर इसी टीयर 3 टीयर 4 टाउन में ही रहता है, एंड यहीं पे हमें सबसे ज्यादा पेन पिछले 2-3 साल से नजर आ रहा था। ओके, अच्छा अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। आपकी एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी रही है कि आप काफ़ी स्टोर्स बंद कर रहे हैं और काफ़ी नए स्टोर्स खोल रहे हैं। तो FY25 में क्या टारगेट होगा आपका स्टोर्स एडिशन और स्टोर्स जो क्लोजर है उसको लेकर? क्लोजर का कोई हमारा टारगेट नहीं होता है, हमारी एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेटजी होती है। कोई भी स्टोर अगर कंटिन्यूसली नहीं परफॉर्म कर पाता है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और अगर बिल्कुल ही लग जाता है कि इसको हम नहीं ठीक कर पाएंगे तो फिर हम उसे बंद कर देते हैं। तो पिछले साल हमने एक साथ 25 स्टोर करीब बंद करे। वो एक बहुत बड़ा नंबर था, हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टोर्स हमने लास्ट ईयर ही बंद करे हैं। तो इस साल के लिए मेरे को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हम कोई बहुत ज्यादा स्टोर बंद करेंगे। नॉर्मल कोर्स में 4-5-6 स्टोर कुछ बंद हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज बंद करने का कोई विशेष टारगेट नहीं है। नए स्टोर खोलने का जो टारगेट है हमारा, हम 50 के तकरीबन स्टोर खोलेंगे, एंड ऑलरेडी हम मेरे ख्याल से 7-8 स्टोर ऑलरेडी खोल चुके हैं पिछले क्वार्टर में, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर हम 50 तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। इस क्वार्टर में आपके मार्जिन्स में बहुत शानदार ग्रोथ आई, वो क्या वन ऑफ है कुछ या फिर सस्टेनेबल है? नहीं, वन ऑफ तो खैर नहीं कहूंगा, क्योंकि लाइक टू लाइक ग्रोथ है हमारे बिजनेस में। 11-12% की लाइक टू लाइक ग्रोथ वो एक अच्छी ग्रोथ होती है, और 12% की जब लाइक टू लाइक ग्रोथ होती है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है। सो अगर लाइक टू लाइक ग्रोथ हमारी पूरे साल में हाई सिंगल डिजिट में, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, अगर वो बनी रहेगी तो मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें मिलना चाहिए। ऑल्दो चूंकि हम वैल्यू रिटेलर हैं और हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कस्टमर को देना चाहते हैं, तो परसेंटेज ग्रोथ के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। रुपी ग्रोथ या वैल्यू ग्रोथ पे हम ज्यादा फोकस करेंगे कि तादाद बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ाएं, एंड उससे जो रुपी मार्जिन है वो थोड़ा हम और एक्सपैंड करें। अग्रवाल साहब, आपने ये जो अनलिमिटेड का एक्विजिशन किया था, इट्स फेयरली प्लेइंग इन योर फेवर, राइट? क्योंकि वहां से ग्रोथ आई है साउथ इंडियन मार्केट्स में। जी बिल्कुल, साउथ इंडिया मार्केट में भी अच्छी ग्रोथ आई है, एंड वहां पे भी इनफैक्ट हमने काफी लॉस मेकिंग स्टोर, सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग स्टोर वहीं पे थे जो हमने बंद करे पिछले साल, उसका भी हमें फायदा मिला है। सो लाइक टू लाइक ग्रोथ भी वहां पे अच्छी है, एंड अच्छी चीज अनलिमिटेड में अब ये हो रही है कि जो हम नए स्टोर वहां पे खोल रहे हैं, लगातार पिछले 2-3 साल से जो भी हमने स्टोर्स वहां पे खोले हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड वो हमें आशा दे रहे हैं, होप दे रहे हैं कि हम गोइंग फॉरवर्ड उस चेन को और बड़ा बना पाएंगे। सो अनलिमिटेड अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है हमारे लिए, एंड जो उसकी ग्रोथ है आई थिंक वो अभी कंटिन्यू करेगी। लेकिन क्या उतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाइम रोड साबित हो रहा है? क्योंकि लाइम रोड को टर्न अराउंड करने में आप लोगों को भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। लॉस कम जरूर हुआ है, लेकिन क्या कोई विजिबिलिटी है या आपके लिए प्लेटफॉर्म कब मुनाफा कमाने लगेगा?
लाइम रोड एक हमारा डिजिटल एक्सटेंशन है एंड हम उसको ओमनी के लिए यूज करना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ मार्केट प्लेस के लिए। और मार्केट प्लेस बिजनेस नॉर्मली, डिजिटल बिजनेसेस नॉर्मली लॉस मेकिंग होते हैं एंड इसको हम इन्वेस्टमेंट की तरह ज्यादा देख रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटी एक्सटेंशन की तरह ज्यादा देख रहे हैं, और जिससे कि हम फ्यूचर में जो हमारे ऑनलाइन कस्टमर्स होंगे और आज भी जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं उनको हम बहुत आसानी से सेम रेंज, सेम प्रोडक्ट्स मुहैया करा पाएं। तो उसमें ऑल्दो लाइम रोड में लॉस मेकिंग बिजनेस है अभी, लेकिन आपने सही कहा कि लगातार पिछले 4 क्वार्टर से हर क्वार्टर 15-20-30% उसके लॉस कम होते चले जा रहे हैं। तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी का इमीडिएट इस साल तो मेरे को विजिबिलिटी नहीं है, शायद अगले साल तक हम कुछ देख पाए, लेकिन लाइम रोड बिजनेस जो है और जो उसका लॉस भी है हमारे ओवरऑल बिजनेस का बहुत ही छोटा कंपोनेंट है, 2-3% का ही कंपोनेंट है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा हमें मटेरियल फर्क नहीं पड़ेगा। ओके अच्छा अग्रवाल साहब, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे। अब जो अभी कुछ देर पहले अनुज जी ने प्रश्न पूछा था कि मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, है ये वन ऑफ ही है। मैं पूछना चाहूँगा कि अब जहाँ जहाँ जिस एरिया से आपके स्टोर क्लोज हुए या फिर जहाँ आप जा रहे हैं, ये FY25 के अंत तक और मैं इनफैक्ट काफ़ी पीछे से पूछ रहा हूँ, आई मीन फ्रॉम कोविड ऑनवर्ड्स, अब तक आपके जो रेंटल्स हैं वो कितने बड़े हैं और क्या एवरेज हर साल ये रेंटल्स कितने बढ़ रहे हैं आपके? रेंटल्स में हर साल करीब 5 से 7% की एवरेज ग्रोथ आती है एंड जो पुराने स्टोर्स हैं उनका रिन्यूअल का एक ग्रोथ होता है, उनका एक नॉर्मल कर्व होता है कि 5 से 10% की हर साल एवरेज में उसमें ग्रोथ आ जाती है। उसके अलावा जो नए स्टोर हम साइन करते हैं उसमें थोड़ी सी ग्रोथ ज्यादा है, उसमें अभी कंपटीशन भी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लोग जिन टेरिटरीज में पहले हम अकेले होते थे अब वहां पे बहुत सारे रिटेलर्स आना चाहते हैं, तो थोड़ी सी इस समय रेंटल्स की इन्फ्लेशन थोड़ी सी हायर है, तो उसका थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि सेल्स पर स्क्वायर फीट बढ़ा के और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ा के उसको हम कॉम्पनसेट कर पाए, जैसे कि इस क्वार्टर में करा है। ओके चलिए आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। वी मार्ट रिटेल की बात हुई, निफ्टी